गुड मॉर्निंग क्लास। हमने लास्ट वीडियो में इफिड्रा में जो नर पादप होता है उसमें नर शंकु बनते हैं। नर शंकु में नर पुष्प की संरचना देखी। नर पुष्प में लघु बीजाणुधानियों का विकास कैसे होता है इसके बारे में हमने पढ़ा था कि जो लघु बीजाणुधानी है उसका डेवलपमेंट कैसे होता है। नर पुष्प में जब लघु बीजाणुधानियां बन जाती हैं तो उस लघु बीजाणुधानी में क्या बनते हैं, लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। वो जो लघु बीजाणु होते हैं वो अगुणित होते हैं। क्या होते हैं? अगुणित। जो अगुणित लघु बीजाणु बनते हैं, किसमें बनते हैं? लघु बीजाणु में, धानी में। ठीक है, वो लघु बीजाणु नर युग्मकोद्भिद का विकास करते हैं। किसका डेवलपमेंट करते हैं? नर युग्मकोद्भिद का डेवलपमेंट या नर युग्मकोद्भिद का विकास करते हैं। तो नर युग्मकोद्भिद का विकास पढ़ेंगे अब हम। तो अगुणित लघु बीजाणु अंकुरन द्वारा नर युग्मकोद्भिद का विकास करता है। किसका विकास करता है? नर युग्मकोद्भिद यानी मेल गैमेटोफाइट का विकास करता है। गैमेटोफाइट कैसे होता है? फिर अगुणित प्रकृति का होता है। कैसे होता है? अगुणित प्रकृति का होता है। लघु बीजाणु द्वारा नर युग्मकोद्भिद का विकास 2 चरणों में होता है। जो लघु बीजाणु है, ठीक है, जो लघु बीजाणु धानी में लघु बीजाणु बने थे उसमें से जो लघु बीजाणु नर युग्मकोद्भिद का निर्माण करता है। क्या करता है? नर युग्मकोद्भिद का निर्माण 2 चरणों में होता है। एक तो लघु बीजाणु धानी में ही स्टार्ट कर देते हैं, लघु बीजाणु धानी में ही नर युग्मकोद्भिद का डेवलपमेंट स्टार्ट कर देते हैं। तो एक होता है परागन पूर्व यानी परागन से पहले लघु बीजाणु धानी में परिवर्धन। ठीक है, अब लघु बीजाणु धानी में परिवर्तन होने के बाद वो बाहर निकलते हैं, वहां से परागन होता है मतलब, और परागन के बाद विकास, तो पश्च परागन विकास। ठीक है, तो हम पहला देखते हैं लघु बीजाणु धानी में परिवर्धन। मतलब जो अगुणित लघु बीजाणु धानी में लघु बीजाणु बने हैं, लघु बीजाणु धानी में लघु बीजाणु बन गए तो लघु बीजाणु धानी में ही विकास करना स्टार्ट कर देते हैं। लघु बीजाणु के केंद्रक में असमान अनुप्रस्थ विभाजन होता है। जो लघु बीजाणु होता है, अगुणित माइक्रोस्पोर होता है, उसमें क्या होता है? अनुप्रस्थ विभाजन होता है। जैसे ये माइक्रोस्पोर है, इसमें अनुप्रस्थ विभाजन हुआ तो एक छोटी और एक बड़ी कोशिका बन जाती है। छोटी प्रोथेलियल कोशिका और बड़ी शीर्षस्थ कोशिका बनती है। ठीक है, छोटी प्रोथेलियल सेल और बड़ी शीर्षस्थ सेल बनती है। अब एपिकल सेल यानी शीर्षस्थ कोशिका में पुनः असमान अनुप्रस्थ विभाजन होता है। ये जो बड़ी कोशिका है इसमें दोबारा से असमान अनुप्रस्थ विभाजन होता है। दोबारा विभाजन हो गया इसमें, तो ये क्या बन गई? देखो, पहली प्रोथेलियल कोशिका ये रही, पहली प्रोथेलियल कोशिका, इससे क्या बनती है? दूसरी प्रोथेलियल कोशिका बनती है। और ये जो कोशिका होती है इसको कहते हैं पुंधानी कोशिका। ये वाली कोशिका क्या कहलाती है? पुंधानी कोशिका कहलाती है। अब पुंधानी कोशिका में एक विभाजन द्वारा एक जनन कोशिका व एक नाल कोशिका बनती है। अब ये पुंधानी कोशिका है, इसमें पुनः डिवीजन होता है जिससे एक जनन कोशिका और एक नाल कोशिका बनती है। ये वाली जनन कोशिका हो गई, ये नाल कोशिका हो गई। मतलब तो कितनी कोशिकाएं हो गई? 1 2 3 4, टोटल 4 कोशिकाएं बन जाती हैं। अब जनन कोशिका परिणति विभाजन द्वारा व्रंत कोशिका व काय कोशिका का निर्माण करती है। अब ये जो जनन कोशिका है ये दोबारा डिवीजन करती है और 1 2 सेल बना देती है। एक सेल होती है व्रंत कोशिका और दूसरी होती है काय कोशिका। 5 कोशिकाएं हो गई। अब तो इस प्रकार इफिड्रा के इस नर युग्मकोद्भिद में 5 कोशिकाएं बन जाती हैं। 5 कोशिकाएं बन जाती हैं। ठीक है, अब इस 5 कोशिकीय अवस्था में लघु बीजाणु का प्रकीर्णन होता है। अब इस 5 कोशिकीय अवस्था में क्या होता है? ये जो लघु बीजाणु है ये लघु बीजाणु धानी में से बाहर निकलता है, अर्थात इस 5 कोशिकीय अवस्था में लघु बीजाणु का प्रकीर्णन होता है। और प्रकीर्णन कैसे होता है? वो लघु बीजाणु धानी फट जाती है और ये वायु में 5 कोशिकीय लघु बीजाणु मुक्त हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? 5 कोशिकीय लघु बीजाणु वायु में मुक्त हो जाते हैं। अब ये जब हवा में उड़ते रहते हैं 5 कोशिकीय बीजाणु, तो ये जो मादा में बीजांड होता है, मादा शंकु में जो बीजांड होता है उसमें बीजांड क्या करते हैं? पराग बूंद का श्रावण करते हैं। ठीक है, उस पराग बूंद में चिपचिपी सी होती है, तो उस पराग बूंद में हवा में उड़ते हुए ये बीजाणु, ये परागकण वहां फंस जाते हैं। ठीक है, और मादा तक पहुंच जाते हैं, मादा बीजांड तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इनका लघु बीजाणु धानी में से बाहर निकलकर मादा तक पहुंचना, मादा शंकु के बीजांड तक पहुंचना या मादा पादप तक पहुंचना क्या कहलाता है? परागन कहलाता है। तो 5 कोशिका तक डेवलपमेंट कहाँ होता है? लघु बीजाणु धानी के अंदर होता है। ठीक है, 5 कोशिका तक डेवलपमेंट कहाँ हुआ? लघु बीजाणु धानी के अंदर होता है। इसके बाद आगे का डेवलपमेंट यहाँ पर इस मादा पादप में होता है। मादा पादप में जो मादा शंकु होता है वहां पर होता है। तो ये था लघु बीजाणु धानी में परिवर्धन। एक बार तो देखो, ये है पोलन ग्रेन या लघु बीजाणु या परागकण। ठीक है, इस तरह की कोशिका होती है, इसमें असमान अनुप्रस्थ विभाजन होता है। एक छोटी प्रोथेलियल कोशिका बन जाती है, बड़ी शीर्षस्थ कोशिका, फिर दोबारा होता है तो 2 प्रोथेलियल कोशिका बन जाती हैं और एक
पुंधानी कोशिका। ठीक है, पुंधानी कोशिका बन जाती है। पुंधानी कोशिका पुनः विभाजन करती है, एक जनरेटिव यानी जनन कोशिका और दूसरी नाल कोशिका का निर्माण कर लेती है। किसका निर्माण करती है? जनन कोशिका और ये नाल कोशिका। ठीक है, ट्यूब सेल इसका फॉर्मेशन करती है। अब ये जो जनन कोशिका होती है ये दोबारा विभाजन करती है और एक स्टॉक सेल और एक बॉडी सेल का निर्माण करती है। क्या करती है? स्टॉक सेल यानी व्रंत कोशिका और एक काय कोशिका का निर्माण करती है। ये दो प्रोथेलिल कोशिका होती हैं इसमें। ठीक है, और एक नाल कोशिका होती है। तो टोटल कितनी कोशिकाएं हो जाती हैं? 5 कोशिकाएं हो जाती हैं। 5 कोशिकाएं। इस 5 कोशिकीय अवस्था में इस लघु बीजाणु का या परागकण का क्या होता है? प्रकीर्णन होता है। ठीक है, जब ये कहाँ पहुंच जाता है? मादा कौन में? बीजांड के पास। अब कहाँ पहुंच गए? पश्च परागन परिवर्तन। तो यहाँ तक जो परिवर्धन होता है 5 कोशिका तक, जो ये परागकण है ये लघु बीजाणु धानी में रहता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे 5 कोशिकाएं बन जाती हैं। इसके बाद ये यहाँ से बाहर निकल जाता है, यानी इसका परागन हो जाता है। परागन कैसे होता है? वायु परागन होता है। ठीक है, वायु परागन जब हो जाता है तो ये फीमेल कौन के पास पहुंच जाता है? फीमेल कौन में जब ये बीजांड के पास पहुंच जाता है, बीजांड प्रकोष्ठ इसको अंदर खींच लेता है और फिर यहाँ पे जो इसके अंदर वाली लेयर होती है इंटाइन, जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं? इंटाइन। इस इंटाइन में से क्या बन जाती है? पराग नलिका बन जाती है। इंटाइन किस में कन्वर्ट हो जाती है? पराग नलिका में। तो यहाँ पे पराग नलिका बढ़ती हुई दिख रही है आपको, ये पराग नली बन जाती है, पोलन ट्यूब। और जो ये बॉडी सेल होती है ये 2 मेल गैमिट बना देती है। पश्च परागन परिवर्तन है, अब ये बॉडी सेल के बना देती है 2 मेल गैमिट, और ये मेल गैमिट इस पराग नलिका में आ जाते हैं इस तरह से। ठीक है, जब ये एग सेल के पास पहुंच जाता है बीजाणु में, यहाँ से बस्ट हो जाती है, फट जाती है और एक मेल गैमिट एग सेल से फ्यूज हो जाते हैं। तो इस तरह से इसका डेवलपमेंट होता है। किसका? नर युग्मकोद्भिद का इफिड्रा में। तो ये था इफिड्रा में नर युग्मकोद्भिद का डेवलपमेंट। ठीक है, इसके आगे की बात हम अपनी अगली वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।